नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किलर सूप वेब सीरीज को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम प्रभाकर सेट्टी और प्रभु को देख पाते हैं, और यहीं पर उसकी वाइफ स्वाति सेट्टी ने प्रभु के लिए चिकन सूप बनाया है। लेकिन जैसे ही प्रभु उसे स्मेल करता है तो प्रभु को उसको टेस्ट करने की इच्छा ही मर जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बहुत खराब होने वाला है। अब क्योंकि प्रभु को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए वो नाटक करके बाथरूम की तरफ जाने लगता है और वहाँ से किचन की तरफ जाकर वो उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है, क्योंकि ये चिकन सूप जो है वो स्वाति ने बहुत ही ज्यादा खराब बनाया था। जब वो वापस आता है तो स्वाति उससे टेस्ट पूछती है, तो यहाँ पर वो उससे बताता है कि ये बहुत ही किलर था। लेकिन जैसे ही वो किचन में जाती है तो उसे मालूम चल जाता है कि प्रभु ने चिकन सूप को कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। ये देखकर स्वाति को बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं प्रभाकर और उसके बड़े भाई अरविंद को, जो कि मसाज लेने के लिए एक मसाज पार्लर में गए हुए थे। और इसी पार्लर में हम उमेश नाम के आदमी को देख पाते हैं, जो कि हूबहू प्रभाकर की तरह ही दिखता है। लेकिन उमेश के इरादे जो है वो नेक नहीं है और वो प्रभाकर के बैग में एक लेटर छोड़ देता है। जिसके बाद अरविंद की नजर पड़ती है प्रभाकर और उमेश के ऊपर। जब वो दोनों को एक साथ देखता है तो वो कहता है, तुम दोनों तो बिल्कुल टू कॉपी हो। आगे एक फंक्शन के दौरान स्वाति ने फिर से चिकन सूप बनाया था। यहाँ पर वो अरविंद की बेटी मतलब कि अप्पू से बात कर रही होती है, जो कि फ्रांस पढ़ने के लिए जाने वाली है। और स्वाति का चिकन सूप इतना बकवास है कि उसे कोई टेस्ट भी नहीं करना चाहता है। तभी उसके पास स्वामी का मैसेज आता है और वो लिखता है, लुकिंग ब्यूटीफुल। स्वामी कौन है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन उसका मैसेज देखकर स्वाति जो है वो मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और वो स्वाति से चिकन सूप मांगता है। दरअसल इस आदमी का नाम नाडरा है, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाडरा और प्रभाकर जो है वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और जरूर प्रभाकर ने उसे काम पर रखा होगा, इसलिए तो वो उसके परिवार की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद हम उमेश के पास एक बुरखे वाली औरत को देख पाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि स्वाति होती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो स्वामी नाम का बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि उमेश ही है। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि उमेश और स्वाति के बीच में अफेयर है, जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, जिसमें उमेश बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन उमेश जो है वो बहुत गरीब है, जो कि मसाज पार्लर में काम करता है। और स्वाति का सिर्फ एक ही सपना है, और वो सपना ये है कि उसे खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है। जिसके बाद हम अरविंद और प्रभाकर को देख पाते हैं, जो कि अपनी बिल्डिंग को देखने के लिए गए थे, जिन्होंने हाल ही में खरीदी है, जो कि बहुत ही बड़ी थी, जिसका सेलिब्रेशन वो लोग उसी बिल्डिंग में करते हैं। अब आगे स्वाति जो है वो एक औरत के पास जाती है, जो कि चिकन सूप स्पेशलिस्ट होती है, जिसे वो जब अपना सूप देती है और जब वो औरत उसे सूंघती है तो उसे ये टेस्ट इतना ज्यादा गंदा लगता है कि वो यहीं पर उल्टी कर देती है और कहती है कि आज के बाद कभी भी ऐसा सूप मत बनाना। उस औरत ने स्वाति को कई बार बता चुकी है कि कैसे सूप बनाना है, लेकिन स्वाति अभी तक नहीं सीख पाई है, जबकि उसे तो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना है। इसके बावजूद स्वाति अभी तक चिकन सूप बनाना नहीं सीख पाई है। वहाँ प्रभाकर जब अपना बैग खोलता है तो उसमें उसे एक लेटर मिलता है। वो लेटर उमेश ने डाला था और वो यहाँ पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था 50 लाख रुपए को लेकर। अब स्वाति उस औरत के घर से निकलती है, और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो हम एक कार में डिटेक्टिव नडार को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर स्वाति की फोटोज ले रहा था। लेकिन तभी अचानक से स्वाति ने पिक्चर क्लिक करते हुए उसे देख लिया था। वो तुरंत ही उसके पास जाती है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर नडार जो है वो कार को स्टार्ट कर लेता है। जैसे वो पीछे की तरफ करता है तो कार तो पीछे चली जाती है, लेकिन कैमरा जो है वो स्वाति के हाथ में रह जाता है। और जैसे ही वो यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी एक ट्रक वाला आ जाता है और उसकी कार को टक्कर मार देता है। और ये एक्सीडेंट हो जाने के बाद स्वाति ये बात सबसे पहले उमेश को बताती है, और ये बात सुनकर उमेश भी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अब जो बिल्डिंग अरविंद ने खरीदी है, उसी बिल्डिंग में प्रभाकर जो है वो कुछ बिजनेस करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर अरविंद ने मना कर दिया था, जिस वजह से प्रभाकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसे नालायक समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ नडार का जो कैमरा स्वाति के हाथ में लगा था वो यहाँ पर उमेश को बताती है, जिसमें कि उमेश और स्वाति की कुछ गंदी फोटोज थी, जिसमें कि अब वो लोग पकड़ाने वाले थे। इसलिए उमेश जो है वो स्वाति से कहता है कि अच्छा यही होगा और प्रभाकर को पता चले उससे पहले ही हम यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर स्वाति भी एग्री कर रही थी। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद ही उनके घर पर प्रभाकर आ जाता है
उसे देखकर तुरंत ही उमेश उसी के घर में छिप जाता है। प्रभाकर यहाँ पर आकर स्वाति से बात करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो लोग रोमांस करने लगते हैं। तो उमेश को भागने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उनके बेड के नीचे ही छिप जाता है। जिसके बाद प्रभाकर और स्वाति बात करने लगते हैं। स्वाति यहाँ पर नई बिल्डिंग के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर उसमें कोई जगह हो तो हम रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, जिस पर कि प्रभाकर कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पर स्वाति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी स्वाति देखती है कि प्रभाकर तो सो चुका है, तो वो तुरंत ही उमेश को नीचे से उठाती है, लेकिन उमेश भी यहाँ पर सो ही गया था। वो उसे उठाती है और तुरंत यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो लोग बीच में बात करने लगते हैं। तब यहाँ पर प्रभाकर की नींद खुल जाती है। उसे टॉयलेट जाना था, लेकिन तभी उसके हाथ में कैमरा लग जाता है और कैमरे की वो सारी फोटोज भी, और उसने स्वाति और उमेश को भी पकड़ लिया था। जिसके बाद प्रभाकर उमेश को मारने लगता है, लेकिन उमेश ने यहाँ पर प्रभाकर के सर में एक नुकीली चीज से हमला कर दिया था। और जब वो यहाँ पर स्वाति को मार रहा था, तभी अचानक से प्रभाकर को चक्कर आ जाता है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर उमेश और स्वाति जो अब बुरी तरह से डर जाते हैं। उमेश कहता है कि हमें तुरंत ही सरेंडर कर देना चाहिए। और तभी प्रभाकर के मोबाइल पर डिटेक्टिव नडार का कॉल आता है और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर कि हम पुलिस वालों को देख पाते हैं जो कि नडार की कार के पास थे और यहाँ पर नडार की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। यहीं पर एक यंग पुलिस वाला था जो कि काफी होशियार था। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और उन्हें एक औरत के द्वारा मालूम चला है कि नडार की एक बुरखे वाली औरत से झड़प भी हुई थी। जिसके दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वाति को, जिसके पास डिटेक्टिव नडार का प्रभाकर के मोबाइल पर कॉल आया था। वो कॉल उठाकर उस पुलिस वाले से कहती है कि प्रभाकर सो गए हैं और वो कल सुबह ही मिल पाएंगे। अब क्योंकि लास्ट कॉल नडार के पास प्रभाकर का था, इसलिए वो उसके पास कॉल लगा रहे थे और अगले दिन पुलिस स्टेशन भी बुला रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वाति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही प्रभाकर की बॉडी को ठिकाने लगाने का सोचने लगते हैं। वो तुरंत ही प्रभाकर की बॉडी को उठाकर सुसाइड पॉइंट मतलब कि एक बहुत ही सुनसान जगह पर ले जाते हैं। अब वहाँ पर वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और जैसे ही वो प्रभाकर की बॉडी को उस गड्ढे में डालते हैं, तो यहाँ पर उमेश देखता है कि प्रभाकर की सांसें भी चल रही है। इसके बावजूद वो उसे दफना देते हैं। अब पुलिस वाले नडार की फैमिली वाले के पास पहुंचते हैं, जहां उसके कंप्यूटर से उन्हें एक फुटेज प्राप्त होती है, जिसमें उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में डिटेक्टिव नडार के पास प्रभाकर का केस आया था और जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है उसके बारे में पता करने के लिए प्रभाकर ने नडार से कहा था। अब प्रभाकर के मोबाइल पर फिर से पुलिस वाले का कॉल आता है। स्वाति कॉल उठाकर कहती है कि प्रभाकर अभी सो रहे हैं और वो कल सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन भेज देगी। और अब स्वाति के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब क्योंकि उमेश प्रभाकर की तरह दिखता है, इसलिए वो उसे प्रभाकर के रूप में बदलने का सोचती है। उसे सिर्फ एक काम करना था और वो काम ये था कि उमेश की आंखों को बदलना था। इसके लिए उसने तैयारी कर ली थी, क्योंकि वो एक नर्स है, इसलिए वो यहाँ पर एक एसिड लाती है और उसे एक छोटे से पेड़ पर डालकर उमेश को बताती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा और अगर तुमने ये दर्द सहन कर लिया तो पूरी जिंदगी हम दोनों ऐश करने वाले हैं। तो उमेश भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उमेश तो पहले से ही गरीब है। अब वो पुलिस वाला चिकन सूप वाली औरत के पास जाता है और उससे बुरखे वाली औरत के बारे में पूछता है। तो वहाँ उसे स्वाति का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन रजिस्टर में मनीषा कोइराला का नाम मिलता है, क्योंकि स्वाति हमेशा मनीषा कोइराला ही उस रजिस्टर में लिखा करती थी। और वहाँ स्वाति ने उमेश को हूबहू प्रभाकर की तरह बना दिया था। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो है आंख, क्योंकि उमेश जो है वो थोड़ा सा तिरछा दिखता है, इसलिए वो उसकी आंखों पर थोड़ा थोड़ा एसिड डालने लगती है। लेकिन तभी स्वाति के पास पुलिस वाले का कॉल आ जाता है और जब वो कॉल उठाने के लिए जाती है तो यहाँ पर उमेश जो है वो उस एसिड की बोतल को अपनी आंखों के बाजू में उड़ेल देता है, जिस वजह से उसे हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए स्वाति उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर कि उसका इलाज होता है। और यहीं पर स्वाति के साथ साथ प्रभाकर के बड़े भाई अरविंद भी मौजूद थे और यहाँ पर स्वाति के पास पुलिस भी आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जिस पर कि स्वाति बताती है कि हमारे घर एक अनजान शख्स आया जिसने अपने फेस को कवर कर रखा था और उसने प्रभाकर के मुंह पर एसिड डाल दिया और हमारे सारे पैसे भी लेकर भाग गया था। वो पुलिस वाला स्वाति को एक ब्लैकमेल लेटर बताता है और कहता है कि ये लेटर जो है वो प्रभाकर को दिया गया था
हो सकता है उसी इंसान ने प्रभाकर के ऊपर एसिड डाला हो। वहीं दूसरी तरफ अप्पू का फ्रांस में एक आर्ट स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया था, इसलिए वो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन तभी उसके पिता अरविंद उससे कहते हैं कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ स्वाति को बहुत अच्छे से मालूम चल चुका था कि जो ब्लैकमेल वाले लेटर जो है वो प्रभाकर के पास भेजे थे वो जरूर उमेश ने ही भेजे होंगे, इसलिए वो उमेश के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। वहीं पुलिस वालों को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि प्रभाकर के पास जो ब्लैकमेल वाले लेटर भेजे गए थे वो उमेश ने ही भेजे थे, इसलिए वो उसके घर जाने लगते हैं। लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही स्वाति जो है वो उमेश के घर पर पहुंच जाती है, जिसके दीवार पर बहुत सारी फोटोज लगी होती है स्वाति और उमेश की, इसलिए वो तुरंत ही उन्हें फाड़ कर एक बैग में भर लेती है। तो जब वो यहाँ से निकलती है तो वो यहाँ पर पुलिस वाले को भी देखती है, तो वो यहाँ से चुपचाप निकल तो जाती है, लेकिन उस पुलिस वाले ने उसे जाते हुए देख लिया था। तो स्वाति जंगल में एक सुनसान जगह पर रुकती है, वो पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे पहुंच चुका था। जिसके बाद स्वाति प्रभाकर की बॉडी को निकालती है, उसमें से लॉकेट निकालती है और वो सारे सबूत इसमें डालने लगती है। लेकिन तभी वो पुलिस वाला यहाँ पर आ जाता है और वो पूरी तरह से हैरान रह गया था। लेकिन जैसे ही वो उसे शूट करने वाला था कि तभी यहाँ पर मौका देखकर स्वाति भाग निकलती है, जिसके बाद वो पुलिस वाला उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसके पकड़ में नहीं आती है। तो वो पुलिस वाला सुसाइड पॉइंट तक पहुंच चुका था। मोबाइल में ना तो नेटवर्क थे, लेकिन एक जगह पर उसे थोड़े से नेटवर्क मिलते हैं, तो वो पुलिस वाले को सब कुछ बताने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे ही हम स्वाति को देख पाते हैं, जो कि उसे धक्का देने वाली थी। लेकिन सही समय पर उस पुलिस वाले ने उसे देख लिया था, लेकिन डर के मारे उसका पैर फिसल जाता है और वो डायरेक्ट खाई में गिर जाता है। और सीनियर पुलिस वाले ने भी कुछ नहीं सुन पाया था, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क वीक थे, इसलिए वो कुछ नहीं सुन पाया। जिसके बाद स्वाति उन सारे सबूत को ठिकाने लगाने में लग जाती है और यहाँ पर उन सारे सबूतों में आग लगा देती है। यहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही डरी हुई थी। लेकिन जब वो अप्पू को अपनी तरफ आते हुए देखती है, जो कि काफी खुश थी, तो वो समझ जाती है कि ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल हुआ है, तो वो भी खुश हो जाती है। और वहाँ पानी में हम उस पुलिस वाले की डेड बॉडी को देख पाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मैं जल्द ही वेब सीरीज के सारे एपिसोड अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।